डैंड्रफ एक तरह का माइल्ड फंगल इन्फेक्शन है। ये क्यों होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं? आइए जानते हैं मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मालाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, लगभग सभी लोग डैंड्रफ से परेशान रहते हैं। किसी को ये कम होती है, किसी को काफ़ी ज़्यादा होती है। सो रूटीनली हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये डैंड्रफ किस वजह से हो रही है, उनको डैंड्रफ क्या कभी ख़त्म हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो क्या ट्रीटमेंट लें इसके लिए। इन सारी चीज़ों पे मैं आज आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि डैंड्रफ एक तरह से एक बहुत ही माइल्ड फंगल इन्फेक्शन है। ये मैलासीजिया नाम की फंगस का एक इन्फेक्शन आप हमारी सिर की स्कैल्प के ऊपर हो जाता है। अब डैंड्रफ के अलग-अलग टाइप होते हैं। एक तो नॉर्मल डैंड्रफ रहती है जो छोटे-मोटे फ्लेक्स रहते हैं, फिर उसके बाद सीबोरिक डर्मेटाइटिस का नाम आता है, उसके बाद सोरियासिस का नाम आता है, इसमें भी फ्लेक्स आते हैं। पिट्रियासिस एमिएंटेशिया का भी नाम आता है जिसमें बहुत ही थिक केराटिनस स्केल्स सिर के ऊपर आ जाते हैं। तो एक्चुअल में काफ़ी अलग-अलग चीज़ें हैं। नॉर्मल डैंड्रफ जो पेशेंट्स को होती है वो बहुत आसान होती है ठीक करना, और उसमें ज़्यादा लोगों को परेशानी भी नहीं होती है। मुख्यतः लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि जैसे ही विंटर्स आने शुरू होते हैं तो डैंड्रफ सिर में बढ़ जाती है। एक्चुअली डैंड्रफ का जो मेन कारण है वो यदि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हुई या बहुत ज़्यादा ऑयली हुई, दोनों कंडीशन में आपको डैंड्रफ मिल सकता है। जब विंटर सीज़न आता है तो हमारी स्किन ड्राई होने लगती है और धीरे-धीरे स्किन के ऊपर वो फ्लेक्स जमा होने लगते हैं। जब हमारा समर सीज़न चल रहा होता है या जब थोड़ा रेनी वेदर होने लगता है, उस समय पे ह्यूमिड एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है और उस टाइम पे स्कैल्प से जो ऑयल सेक्रीट होता है उसके ज़्यादा अकुमुलेशन की वजह से भी डैंड्रफ हमें ज़्यादा मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल डैंड्रफ केवल विंटर में ही ज़्यादा होती है। डैंड्रफ एक्चुअल में पेशेंट टू पेशेंट उनकी स्किन टाइप पे भी डिपेंड करती है। किन्हीं पेशेंट्स को ये विंटर में ज़्यादा आती है और कुछ लोगों में ये आपके रेनी सीज़न में भी ज़्यादा आती है। डैंड्रफ का जो एक सीवियर टाइप है जिसको कि सेबरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, उसमें डैंड्रफ पेशेंट्स की आईब्रोज़ के ऊपर, नोज़ के अराउंड, बियर्ड एरिया में, स्कैपुलर मिड स्कैपुलर एरिया में, यहाँ पर भी हमें मिलने लगती है। जनरली जो नॉर्मल डैंड्रफ है पेशेंट्स की, उसको तो हम काफ़ी आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और इसके लिए मुख्यतया कीटोकोनाज़ोल, ज़िंक पायरिथियोन, ज़ेडपीटीओ जिसको बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग शैम्पूज़ या फिर कोल टार कंटेनिंग शैम्पूज़ का यूज़ करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि डैंड्रफ का जो भी आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं उसके लिए पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या ट्राइकोलॉजिस्ट से एक बार सलाह ज़रूर लें और उनके बताए हुए हिसाब से ही आप ट्रीटमेंट करें। बहुत सारे शैम्पूज़ जिसमें कि कीटोकोनाज़ोल होता है वो आप हफ़्ते में 1 बार या 2 बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे डैंड्रफ शैम्पूज़ में मॉइस्चराइज़र भी इंक्लूड किया हुआ है, लाइक टी ट्री ऑयल है या शिया बटर है। ये सब इंक्लूड करने से वो जो शैम्पूज़ हैं वो काफ़ी अच्छा टेक्सचर देते हैं बालों को, एक कंडीशनिंग हो जाती है बालों की शैम्पू के बाद भी। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं जब आपको थोड़ी बहुत डैंड्रफ होती है तो। जब सीवियर डैंड्रफ की बात आती है तो हमें फिर थोड़ा उसमें क्लोबिटासोल कंटेनिंग शैम्पूज़ भी देने पड़ते हैं या फिर हमें ओरल टैबलेट्स पे भी पेशेंट्स को स्टार्ट करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बाद ही शुरू करनी चाहिए। होम केयर टिप्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप अपने जो भी आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसको आप हफ्ते में 2 बार करने का ट्राई कीजिए। और जब भी आप उस शैम्पू को करते हैं तो उसको कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट तक स्कैल्प पे लगा के रखें। 10 मिनट तक जब आप शैम्पू को लगा के रखेंगे तो उसमें जो भी डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्टिवेट होकर के डैंड्रफ को हटा पाएंगी। कई बार हमारा कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम रहने की वजह से भी हम शैम्पू जल्दी-जल्दी लगा करके उसको रिंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी शैम्पू में जो एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट हैं वो काम नहीं कर पाते हैं और आपको डैंड्रफ से छुटकारा नहीं मिल पाता है। जिन लोगों को डैंड्रफ रिपीटेडली होता रहता है, उनके लिए मेरे लिए एडवाइस यही है कि आप
वीक में एटलीस्ट एक बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू हमेशा करते रहें, चाहे आपको डैंड्रफ हो या ना हो। इवन आपको डैंड्रफ नहीं भी है, तब भी आप हफ्ते में एक बार शैम्पू ज़रूर कर लें। और जिस समय आपको पता ही चल जाएगा कि आपको विंटर में ज़्यादा डैंड्रफ होती है या आपको रेनी सीज़न में ज़्यादा डैंड्रफ होती है, उस समय आप रेगुलरली अपना हेड वॉश एंटी डैंड्रफ शैम्पू से ही करें। और यदि इसके बाद भी आपको डैंड्रफ की परेशानी से जूझना पड़ रहा है, तो अपने आप नियर बाई डर्मेटोलॉजिस्ट से, ट्राइकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। सो फ्रेंड्स, चूँकि ये बहुत ही माइल्ड फंगल इन्फेक्शन है, इसको ये कहना कि आप लाइफ़ लॉन्ग आपने एक बार ट्रीटमेंट ले लिया तो क्या आप लाइफ़ लॉन्ग डैंड्रफ से फ्री हो जाएँगे, तो ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता है। आपको टाइम टू टाइम डैंड्रफ को रोकने के लिए, कम करने के लिए ट्रीटमेंट लेते रहना पड़ेगा। उसमें सबसे बेस्ट, सबसे आसान जो है वो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ हैं। उसको आप टाइम टू टाइम यूज़ करते रहेंगे तो आप लंबे समय तक डैंड्रफ फ्री रहेंगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम एक बार ट्रीटमेंट ले लें और लाइफ लॉन्ग उनको डैंड्रफ ना हो। एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो फंगस है बहुत माइल्ड वैरायटी का है और कहीं से भी, किसी कलीग से, कहीं से भी आपको एनवायरनमेंट से आपके स्कैल्प पे आ सकता है। सो आप वीकली एंटी डैंड्रफ शैम्पू है या आपके डर्मेटोलॉजिस्ट की ओपिनियन के हिसाब से ट्वाइस ए वीक या थ्राइस ए वीक आप इन शैम्पूज़ को करेंगे, तो आपका डैंड्रफ कंट्रोल में भी रहेगा और पूरी तरह से भी ख़त्म हो सकता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये डैंड्रफ के बारे में मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं आपके लिए टाइम टू टाइम नए-नए वीडियोज़ लाता रहूँगा। मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आते तो उनको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्लीज़ बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।